बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंपिंग के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी और रात में हम सबने कैंप फायर के आसपास डांस और गाने का प्रोग्राम बनाया था। हमें लकड़ियां इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। मैं सबके साथ निकला, लेकिन जंगल के सुंदर नजारों में खोकर बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं है, तो मैं पास के किसी घर की तलाश में दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर पर मुझे एक लाल ईंटों की शानदार बिल्डिंग दिखाई दी। वह रोशनी से नहाई हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग होने का आभास था। मैं तेजी से उस बिल्डिंग में घुस गया। तभी एक खूबसूरत नर्स मुझसे टकराने ही वाली थी। उसने मुझे देखकर कहा, तुम बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। वहाँ बाईं ओर एक स्टोर रूम है, जाकर बताओ, सिस्टर जूलिया ने तुम्हारे लिए सूखे कपड़े भेजने को कहा है। मैं थोड़ी देर हक्का बक्का रहा, फिर उसने हंसते हुए कहा, पहले तो अपना मुंह बंद करो, वरना मच्छर घुस जाएंगे। अब जाओ। मैंने धीरे धीरे हाँ कहा और उस दिशा में बढ़ गया। अभी कुछ ही कदम चला था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने चौंक कर मुड़ा और सामने एक आर्मी के वर्दी में युवक खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। उसकी बातों से मुझे आश्वासन मिला। मैंने सिस्टर जूलिया की बात बताई तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तो तुमने सिस्टर जूलिया से भी मिल लिया? उसने कहा। वह मुझे सूखे कपड़े देने के लिए एक बड़े कमरे में ले गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे थे और एक बड़े बिस्तर के सामने एक सोफा था। वहाँ एक टेबल पर ग्लास, ब्रांडी की बोतल और कुछ पत्रिकाएं थी। कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा मुझे दिया और बाथरूम की ओर इशारा किया। बाथरूम में जाते ही मेरी नजर दीवार पर पड़े खून के छींटों पर पड़ी। मैं घबरा गया, लेकिन जैसे ही आईने में देखा तो चौंक गया। मेरा सिर गायब था। डर कर मैं बाथरूम से बाहर निकला। कैप्टन विनोद ने मुझे हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों जाना चाहते हो? मैंने उन्हें बताया कि बाथरूम में खून के छींटे हैं और आईने में मेरा सिर नहीं दिख रहा। रुको, उसकी आवाज में अचानक सख्ती थी। तुमने सब कुछ देख लिया है। तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता दूं। मैं डर गया। आप क्या बताना चाहते हैं? कृपया मुझे जाने दें। लेकिन उसने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ। आओ, सोफे पर बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा कि दुश्मनों ने एक बार उनके अस्पताल को निशाना बनाया था। दो दुश्मन सैनिक हमारे वेश में आए थे और हमारे एक घायल सैनिक को लेकर आए। उस अस्पताल में एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। पर यह अस्पताल तो खंडहर नहीं दिखता, मैंने कहा। उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने मुझे और डरा दिया। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप उस धमाके में कैसे बचे? उसने ठहाका लगाया, यह कहानी आज से 10 साल पहले की है और मैं तो 50 साल पहले मर चुका हूँ। मेरे चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ और अचानक मैं होश में आया। मेरे सहपाठी और टीचर मेरे चारों ओर खड़े थे। तुम बेहोश थे, मेरे टीचर ने कहा। हम तुम्हें ढूंढते हुए आए। एक जीप में आर्मी मैन तुम्हें लेकर आया था। जब मैंने पूछा कि क्या उसका नाम कैप्टन विनोद था, तो टीचर ने कहा, हाँ। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से जीप आई थी। सभी ने मेरी बात मानी और हम सब वहाँ गए। यह अनुभव मेरे लिए जीवन का एक अनोखा मोड़ बन गया। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब अतीत और वर्तमान एक दूसरे में मिल गए हों?